चंगेज़ खान और हलाकू खान ने जिस तरीके की जंग लड़ी है मुसलमानों के खिलाफ और जितना नुकसान उसने मुसलमानों को पहुंचाया है, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन क्या चंगेज़ खान इनिशियली मुसलमानों के खिलाफ था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। चंगेज़ खान बल्कि ज़्यादा उसका जो फोकस था वो चाइना के अंदर था। वो चाहता था कि मैं चाइना को कॉन्कर करूं और फिर ये जितने भी मुस्लिम एम्पायर्स हैं, जैसे ओटमन एम्पायर एक साइड पे डेवलप हो रहा था, एक साइड पे ख्वारिज़मी एम्पायर था, इनके साथ वाया सिल्क रूट में एक ट्रेड शुरू करूंगा। सो इसी वजह से उसने क्या किया कि 500 मुस्लिम मर्चेंट्स का जो एक अमीर कारोबारी थे उसके मंगोल के एम्पायर के अंदर जो थे उसका एक काफिला भेजा उसने ख्वारिज़मी एम्पायर के पास। ख्वारिज़मी एम्पायर जो कि तेहरान बेसिकली ईरान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के ऊपर रूल कर रहा था, उसके बादशाह के पास भेजे। जो उसका बादशाह था वो फिर उधर उनको 500 मुसलमान मर्चेंट्स को देख के ना थोड़ा ग्रीडी हो गया। उसने क्या किया कि उन 500 के 500 मर्चेंट्स का गला कटवाया और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगवाया कि ये मंगोल एम्पायर के स्पाइज हैं। और उसके बाद उसने और उसमें से सिर्फ एक बंदा बच गया जो क्या कहते हैं उसका कैमल राइडर था, जिसने जाके फिर चंगेज़ खान को ये पूरी स्टोरी सुनाई कि उसने तो आपके सारे मर्चेंट्स को मार दिया और जो उसका माल था ना, जो वो मर्चेंट्स लेके आए थे सेल करने के लिए, वो फिर उसने अपनी मार्केट्स में बेच दिया। चंगेज़ खान ने इस बात पे भी देख के इतना वॉर का इरादा नहीं किया और लड़ने का इरादा नहीं किया, बल्कि उसने 3 और एम्बेसडर्स अपने भेजे। और एम्बेसडर्स बाय द वे मंगोल उसके अंदर कल्चर के अंदर एक उनकी बड़ी वैल्यू होती थी। उसमें एक मुस्लिम एम्बेसडर था और 2 मंगोल एम्बेसडर थे। और उसने एक अपनी क्या कहते हैं शर्त रखी। शर्त उसकी ये थी कि ना जो इसका बादशाह था उसको आप हमारे वाले करो, जिसने हमारे 500 लोगों को कत्ल किया और हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम वॉर करना नहीं चाहते। तो उन्होंने क्या किया, उसके मुस्लिम एम्बेसडर को कत्ल कर दिया और उसके जो 2 मंगोल एम्बेसडर थे उनको गंजा करके उनकी दाढ़ी कटवा के उसको वापस भेजा, जो कि मंगोल कल्चर के अंदर एक बहुत बड़ी बेइज्जती समझा जाता था। जब वो वापस गए हैं तो चंगेज़ खान ने जब उनको देखा तो कहते हैं कि चंगेज़ खान पहाड़ी पे चढ़ गया और रोने लग गया और फिर उसने ये फैसला किया कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसने अपनी चाइना की कैंपेन को पॉज किया, 1 लाख लोगों की फौज इकट्ठी की और ख्वारिज़मी एम्पायर के ऊपर हमला कर दिया और उसको कॉन्कर भी कर लिया, बड़ा इजीली कॉन्कर कर लिया, क्योंकि ये मंगोल जो थे ना बड़े रूथलेस वॉरियर्स थे। और जब उसको उस शहजादे को उन्होंने पकड़ा, उस बादशाह को उन्होंने पकड़ा, तो उस बादशाह को उन्होंने बड़ी एक पोइटिक मौत दी, जो चंगेज़ खान कहता था कि इसको एक पोइटिक मौत देनी है मैंने। और उसको पकड़ के जो सिल्वर होता था, जो कि एक बहुत कीमती उस वक्त समझा जाता था, सिल्वर पिघला के उसकी आंखों में और उसके कानों में डालते गए कि जब तक वो मर नहीं गया। तो और बेसिकली अब ये देखा जा सकता है कि फिर उसके बाद हलाकू खां भी मुसलमानों के खिलाफ गया और जैसे उसने बगदाद को फतह किया। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है जो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। सो या